भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अहम योगदान है। भारत इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मार्केट वैल्यू 2025-26 तक 535 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। दावा किया जाता है कि इस वृद्धि का क्रेडिट बढ़ता शहरीकरण, बदलती कंज्यूमर प्राथमिकता और इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली सरकारी पहलों को जाता है। इसी बीच ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली के होटल इंपीरियल में दूसरे इंडिया फूड मैन्युफैक्चरिंग समिट का आयोजन किया गया। समिट का टैगलाइन था इन्विजनिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर इंडियाज F&B इंडस्ट्री। इस समिट में फूड और बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स, बिजनेसमैन, फूड रिसर्चर्स और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अशोक सेठी ने समिट में सभी का स्वागत किया और अपना कीमती समय देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस समिट में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी देवेश देवल ने भी शिरकत की और बदलते समय में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और चैलेंजेस को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। What we are thinking, what we are talking about is basically food and food security, right? So in the last few decades, we have seen a tremendous growth in food production. That is why we are able to cater to a ever-increasing population and ever-increasing demand. Our plate size is only increasing, right? Not only in India, throughout the world. So that is the first challenge that I think we have been able to meet very successfully. But after food production comes providing that food availability. And that is where I think processing sector becomes very, very critical. इस समिट में डायरेक्टर EP एग्री डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मोनिका गौर भी शामिल हुई और उन्होंने भी इस समिट के टैगलाइन इन्विजनिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर इंडियाज F&B इंडस्ट्री पर अपने विचार साझा किए। The government of India has done a lot for creating infrastructure for in shape of integrated pack houses, reefer vans to strengthen our export logistics. Further assistance has been extended to food processing units for upgrading facilities and meeting international standards. Because when we talk about exports, we have to meet the importing requirements of the importing countries as well. And particularly focusing on northeast and areas like Ladakh. आपको बता दें कि समिट में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट PK स्वैन और IREF की टीम ने भाग लिया। इस दौरान PK स्वैन ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी देवेश देवल से मुलाकात की और उन्हें IREF का मोमेंटो देते हुए उन्हें आगामी भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस बिर्क 2025 के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस दौरान दोनों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करते हुए दिखाई दिए।